नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। राष्ट्र संवाद कार्यक्रम में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो देश में ही नहीं, विदेशों की अगर बात करें तो विदेशों में हिंदुओं मंदिर को टारगेट कर कर उन पर कई हमले की घटनाओं को हम सभी ने देखा है और लगातार ये घटनाओं में वृद्धि हो रही है। इसी मुद्दे पर हम सीधे जुड़ेंगे अपने नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के साथ में। सर, आपसे जानना चाहते हैं कि पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो हिंदुओं जो मंदिर हैं, हिंदू लोग हैं, हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, उनके ऊपर जो है टारगेट किलिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? स्थिति है और ये इसलिए ज्यादा चिंताजनक हो जाता है शोभित जी कि एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट कोई ऐसा नहीं है कि हमने निकाली है। ठीक है, ये एक बड़ी न्यूट्रल एजेंसी है। मैं आपको बताऊं, जो अमेरिका की है, उसका नाम है नेटवर्क कॉन्टेजियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है NCRI। उसने अपनी एक रिपोर्ट पेश की है और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हिंदू, जितने भी हिंदू जो बाहर रहते हैं, खास करके कनाडा में जो जितने लोग रहते हैं, या अमेरिका में जो लोग रह रहे हैं, या यूरोप में, खासकर लंदन में, ब्रिटेन में जो लोग रह रहे हैं, उनके खिलाफ एक सोची समझी साजिश के तहत ये काम हो रहा है। आपको याद होगा 15 सितंबर को, पिछले 22 ये जो भी 15 तारीख गई, 15 सितंबर को आपको याद होगा कि कनाडा का जो स्वामीनारायण संप्रदाय का मंदिर है, वहां पे तोड़फोड़ की गई। दीवारों पर जो है वो भारत विरोधी नारे वगैरह लिखे गए। आप देखिए, फिर 19 सितंबर को, पिछली 19 तारीख की बात कर रहे हैं, तो 19 सितंबर को ब्रिटेन का जो लेस्टर है, शहर है, तो वहां पे शिव मंदिर जो था, वहां पे घुसकर कुछ लोगों ने धर्म जो ध्वजा वहां पे लहराई जाती है उसको गिरा दिया, उसको तोड़ दिया, और मंदिर में भी जो है तोड़फोड़ कर दी। मैं थोड़ा इससे आगे भी कहूंगा, कुछ दिनों पहले आपको याद होगा, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है लखनऊ में, हनुमान जी का। वहां पे एक शख्स ने घुसकर मूर्ति को खंडित करने की कोशिश की और ध्वजा भी जो है वहां पे गिरा दी। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ घटनाएं हैं और रैंडमली हो रही है। ये जो इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट ये कह रही है कि ये जानी सोची समझी एक साजिश का नतीजा है कि इस तरह के हमले देश में और देश के बाहर भी हिंदू धर्मस्थलों पर और हिंदू कम्युनिटी पर हो रहे हैं। देखिए, अभी हो क्या रहा है, एक ये संस्था जो कह रही है उसके मुताबिक कि सोशल मीडिया पर पहले यहूदी जो थे, ज्यूज थे, तो उनके बारे में बहुत सारे भद्दी मजाक और उस तरह की टिप्पणियां और मीम्स वगैरह बहुत सारा बनता था वहां पे। अब इसमें हिंदू को भी जोड़ दिया गया। ये कह रहे हैं कि जुलाई 2022 में, ये पिछले जुलाई में, हिंदुओं के खिलाफ सोशल मीडिया में दुनिया भर में नफरत फैले, इस तरह के मीम हुए। ऐसा रिसर्च इस संस्था ने किया है, ये संस्था का कहना है ये। ठीक है, 21 सितंबर 2022 के दिन वॉशिंगटन में, वॉशिंगटन डीसी जो अमेरिका का कैपिटल है, तो वहां पे एक जो कार्यक्रम हुआ, वहां पे एनसीआरआई के जो को फाउंडर है जोएल, उसका नाम है जोएल फिकेलस्टीन, उन्होंने इस रिपोर्ट को साझा किया और वहां पे कुछ महत्वपूर्ण बातें उन्होंने रखी। वो बड़ी एक चौंकाने वाली बातें हैं। जोएल ने ये कहा है, शोभित जी, कि 3 साल में विश्व भर में हिंदुओं के खिलाफ नफरत की घटनाओं में 1000% का इजाफा हुआ है। अब देखिए, ये कोई छोटा मोटा फिगर नहीं है। 1000% इंक्रीज हिंदुओं और हिंदू धर्म स्थलों के खिलाफ नफरत फैलाने की जो वृत्ति है उसकी बात हो रही है, जो मामले उसकी बात हो रही है। ये बड़ा चिंताजनक है। ये बड़ा एक तरह से बड़ा कंसर्न पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है आपका, जब आप ये सोचते हैं और जब कोई न्यूट्रल एजेंसी इसके बारे में इस तरह से बात करके अपनी रिपोर्ट साझा करती है। ठीक है, ये कहा जा रहा है, जोहल साहब ने जो कहा वो ये है कि ये पूरा एक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र में दुनिया के बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज जो हैं, उसके जो कट्टरपंथी हैं लोग, वो शामिल हैं। और यही कारण है कि अमेरिका समेत बाहर जितने भी हिंदू बस रहे हैं या बसे हुए हैं, उनके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है और उनके खिलाफ हिंसा भी की जा रही है। उन्होंने 4, मैं बताऊं आपको, दर्शकों के लिए खास ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि ये जो संस्था है, उन्होंने 4 मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उनका पूरा रिसर्च किया।
तो उन्होंने सबसे पहले जो है ट्विटर पे जो है रिसर्च किया, तो उनको लगा कि अमेरिकन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है ट्विटर, वो दुनिया भर में कुल मिला के 30 करोड़ 80 लाख लोगों के द्वारा उसका इस्तेमाल किया जाता है। वो लोग, इतने लोग दुनिया भर के हैं जो इस सोशल प्लेटफॉर्म पे हैं। टेलीग्राम करके एक ऐप है, आप जानते हैं, जो एक मैसेंजर ऐप है, तो वो दुनिया भर के करीबन 70 करोड़ लोग जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब 4chan करके एक, जो हमारे यहाँ नहीं है ये, लेकिन यूएस और यूरोप में 18 से 25 साल की वय के बीच के जो युवा हैं, वो इसको इस्तेमाल करते हैं, और ये इमेज बोर्ड वेबसाइट है, आप समझ रहे हैं। तो इसके 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा उपयोग करता है। ठीक है। और वहां जो है ना, वो आपको जो मीम्स देखते हैं, वहां जो छवियां आप देखते हैं इस्तेमाल की जाती है ना, तो वो सब वहां पे बड़ी मात्रा में उपलब्ध रहती है, और उसी वहीं से उठाते हैं, फिर उससे मीम बनता है। और एक ऐप है गैब करके, ठीक है, वो भी हमारे यहाँ तो हम नहीं दिखते, लेकिन वो एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग 40 लाख से ज्यादा लोग कर रहे हैं। ठीक है। तो अब उन्होंने जो है कुछ पद्धतियां इस्तेमाल की कि कैसे ढूंढा जाए कि ये, इसके रिसर्च की टेक्निक क्या होनी चाहिए। तो उन्होंने 1 जनवरी 2019 से लेके जनवरी 2022 के बीच में हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने वाले जो पोस्ट है उसके कीवर्ड्स और हैशटैग जो है उसको पहले पहचाना। ठीक है। और उसके बाद उस हैशटैग और कीवर्ड से सोशल मीडिया पर उन्होंने जो जितने भी पोस्ट थी उन सबको ट्रैक किया। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने ये रिसर्च किया कि ये जो मीडिया में पोस्ट हुई, जो हिंदू कम्युनिटी और हिंदू संस्कृति और कल्चर के खिलाफ जो नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल हुई है, तो इस पोस्ट का बिहेवियर क्या है, इस पोस्ट से प्रभाव क्या हो रहा है, लोगों के मन पर क्या हो रहा है। तो समझ में उनको जो आया वो ये है कि 3 कारण ऐसे हैं जिनको लेकर हिंदुओं के खिलाफ पूरी दुनिया में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। यह 3 प्रमुख कारण को आधार बनाया जा रहा है। एक ये है कि जो भारत में, देश में, हमारे देश में जो सांप्रदायिक सौहार्द को हानि पहुंचाए ऐसी जितनी भी घटनाएं घट रही है, उन पर प्रतिक्रियात्मक रूप से वो मीम्स या वो पोस्ट की जाती है। तो जैसे 24 फरवरी 2020 के दिन आपको याद, दिल्ली आए थे, और उसी दौरान दिल्ली में कौमी दंगे हुए थे, हम सब जानते हैं। ठीक है। इस समय में जो लोग बैठे थे उन्होंने सोशल मीडिया पर हैशटैग शुरू किया, ट्विटर पे दिल्ली जिनोसाइड करके एक हैशटैग शुरू किया, फिर एक हैशटैग शुरू किया था मुस्लिम जिनोसाइड करके, और उस पर बहुत सारा ट्रैफिक जो डाइवर्ट हुआ था, और उस पर वो काफी उस समय ट्रेंड कर गया था। सांप्रदायिक घटना, जो सांप्रदायिक सौहार्द को हानि पहुंचाने वाली घटना जो देश में हमारे होती है, उसको आधार बना के ये नफरत जो है हमारे खिलाफ पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश की जा रही है। एक तो ये पहला कारण। अच्छा, दूसरा कारण ये है कि जो भारत में, हमारे देश में जो डिसीजंस लिए जाते हैं, निर्णय जो लिए जाते हैं, उस हर बार ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है, जिसको समझना पड़ेगा। देखिए 2019 में आपको याद होगा जब दूसरी बार चुनकर आई मोदी सरकार, तो उन्होंने आते ही तुरंत जो है मई में चुनकर आई, अगस्त में आपको याद है 5 अगस्त को कश्मीर में जो धारा 370 लगी थी उसका अंत कर दिया। ठीक है। तो उस दौरान जो विदेश में लोग बैठे थे उन्होंने हैशटैग चलाया, कश्मीर डिनाइज इंडिया, मतलब कश्मीर भारत को डिनाई कर रहा है, उस तरह का एक हैशटैग चला दिया, और उस तरह के कीवर्ड और हैशटैग जो है उसको ट्रेंड कर दिए गए, तो उस समय काफी ट्रेंड हुए। तो जो भारत में पॉलिटिकल डिसीजन जो लिए जाते हैं, राजनीतिक निर्णय जो लिए जाते हैं सरकार के द्वारा, वो भी उसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाते, उसके बाद फिर वो उस पर जो है वो इस तरह का हैशटैग वगैरह सब करते हैं और चलाते हैं और सोशल मीडिया में इसको ट्रेंड करवाते हैं। ठीक है। अब तीसरी जो बात मैं आपको बताऊं, तीसरी जो है वो ये है, तीसरा कारण जो महत्वपूर्ण है वो ये है, जो इस संस्था का कहना है, विश्व भर में जो घटनाएं घटती हैं, ठीक है, अब उसमें हम क्या कर रहे हैं, भारत एज ए कंट्री, एज ए नेशन, क्या रिस्पॉन्स है, क्या रिएक्शन है, ये भी देखा जाता है। जैसे ईरान के जो राष्ट्रपति हसन रूहानी ने 2018 में भारत की मुलाकात की थी। ठीक है। अब ईरान के जो ट्रॉलर्स थे, ईरान से जो ट्रॉलर्स थे, उन्होंने 1053 बार
जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर ट्वीट कर दिया। अब जब इतनी मात्रा में ट्वीट होता है तो फिर वो ट्रेंड होना शुरू हो जाता है। तो नफरत फैलाने का जो माध्यम है वो है नकली और हिंदू विरोधी सोशल मीडिया जो पोस्ट होती है उससे नफरत फैलती है। और ये जो संस्था है उसका कहना है कि कुछ जो निश्चित प्रकार के जो कीवर्ड्स हैं और जो हैशटैग्स हैं उसका उपयोग हिंदू और भारतीयों के खिलाफ नफरत भरी पोस्ट फैलाने के लिए करने और फैलाने के लिए किया जाता है, जिसमें हिंदू नाजी नाजी आप जानते हैं जो बेसिकली जर्मन हिटलर के समय का जो पूरा उनका एक पक्ष था वो नाजी था। तो हमको भी मतलब ये बाहर ये जो कीवर्ड और हैशटैग जो इस्तेमाल किया जाते हैं उसमें एक है हिंदू नाजी, ठीक है। फिर पाजित करके एक कीवर्ड है उसको भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर इंडिया आउट इसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर फ्री कश्मीर इसको भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मुख्य तौर पर जो इस्तेमाल किए जाने वाले कीवर्ड्स है और ये हैशटैग है। और जब एनसीआरआई ने, मैं आपको बताऊं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ट्विटर पर आके हैशटैग की जांच की तो बहुत बड़ी एक इंफॉर्मेशन सामने आ गई। उदाहरण के तौर पर 3 साल में 10 लाख से ज्यादा हिंदू विरोधी ट्वीट सिर्फ ईरान से किए गए, ईरान के ट्रोलर्स के द्वारा किए गए हैं। मतलब ये समझने वाली बात है कि ईरान ने हमने कभी ईरान को अपना दुश्मन समझा नहीं है। हालांकि हमारे तो ईरान के साथ अच्छी संबंध रहे हैं। ईरान से हमारा तेल का निर्यात का भी बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। एक योजना भी बहुत पहले बनी थी जो हो नहीं पाई पाकिस्तान की वजह से, कि ईरान से सीधा तेल जो है हम आयात करें, हम इंपोर्ट करें उसको। तो इंपोर्ट करने की बात जो थी उसमें फिर वो समंदर में बहुत बड़ा एक प्लान था कि कैसे वो पाइप बिछा के ईरान से जो है पाकिस्तान के सी कोस्टल बेल्ट के अंदर से लेके भारत तक पहुंचाया जाए, और कच्छ में वो प्लान लगाने की बात थी। तो ईरान के साथ तो हमारा कभी कुछ रहा नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों इसमें ये सामने आ रहा है कि 10 लाख से ज्यादा जो पोस्ट और जो लोग जो ट्रोलर हैं वो ईरानियन है बेसिकली, और उनके द्वारा ये ट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। और संशोधन में जो ये जो हुआ उसमें तो ये बात हुई तो उसमें ये भी अब सामने आया कि सोशल मीडिया पोस्ट की जो प्रकृति होती है, पोस्ट की अपनी भी एक प्रकृति होती है ना। आप भी कुछ आप जिस तरह के पोस्ट करते हैं तो अपना अपना पोस्ट का एक बिहेवियर होता है, पोस्ट का एक नेचर होता है। तो ये जो है वो हिंदू विरुद्ध हिंसा भड़काने वाली प्रकृति रही है ये पोस्ट की सबकी। और उसमें हिंदू देवी देवताओं, हिंदू प्रतीकों को, हिंदू संस्कृति को और हिंदू वे ऑफ लाइफ जो है, जीवन जीने का जो हमारा तरीका है, उस ये सबको निशाने पे रखा गया इस पोस्ट में, ताकि ऐसी नफरत फैले और नफरत जो है फिर आखिरकार हिंसा में तब्दील हो जाए और फिर जो है हिंदुओं पर हिंसा करने के लिए लोगों को उकसाया जाए। तो ये सब हुआ और हमारा इसमें बड़ी बात सामने निकल ये आई कि हिंदुओं का अपमान करने के लिए पाजित शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। उसको स्पेलिंग अंग्रेजी में अगर करेंगे तो PAJEET है। ये रिपोर्ट ये कहती है कि सोशल मीडिया में प्रतिदिन सरेराश एवरेज 250 से ज्यादा बार हैशटैग पाजित शब्द का उपयोग किया जा रहा है आज की तारीख में। और इसके लिए जो है स्ट्रीट शीटर, पुजिट, PWJET, फिर डिसऑनेस्ट, मतलब हमको डिसऑनेस्ट का भी हैशटैग करके जो किया जाता है। हिंदू इज डर्टी, ये हैशटैग और ये हैंडल इस तरह के किए जाते हैं। जैसे इस तरह के अंग्रेजी शब्द जो है इसका उपयोग किया जा रहा है हैशटैग और ट्विटर ये हैंडल कर बनाने के लिए। और सोशल मीडिया पे इस शब्द का उपयोग, जो पाजित शब्द है उसका उपयोग 2020 में बहुत तेजी से बढ़ा, ठीक है। और इसका जैसे मैं कह रहा हूं उपयोग भारतीयों और हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए ये इसका उपयोग किया जा रहा है। और 2 प्रकार के लोग जो है वो हिंदू विरोधी पोस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बड़ी समझने वाली बात है। उसका प्रचार कर रहे हैं, इस्तेमाल तो बात की बात आती है, पहले तो ये समझना पड़ेगा प्रचार कौन कर रहा है। तो 2 तरह के लोग हैं इस रिपोर्ट के अनुसार जो इस तरह की पोस्ट का प्रचार कर रहे हैं। वो सबसे पहले है व्हाइट सुप्रीमिस्ट। व्हाइट जो मतलब अपने आप को दुनिया में सबसे ऊंची रेस मानते हैं, जो गोरे लोग, मतलब कि जो वेस्टर्न पश्चिम के देशों के जो लोग हैं, जो
रेसिस्ट मानसिकता रखते हैं, वंशीय भेदभाव के तहत उनका बर्ताव या बिहेवियर होता है, जिसको हम श्वेत समुदाय कह सकते हैं, वो लोग सबसे पहले इसको कर रहे हैं प्रचार, और दूसरा कर रहे हैं इस्लाम के कट्टरपंथी। ये इस रिपोर्ट में बाहर निकल के आया हुआ है। अब ईरान और पाकिस्तान के 44 शहरों में से इस तरह की पोस्ट सबसे ज्यादा हो रही है। इस रिपोर्ट में ये भी बाहर निकल रहा है। पाकिस्तान के 4 शहरों में से लाहौर, कराची, सियालकोट और रावलपिंडी, ये 4 ऐसे शहर हैं पाकिस्तान के जहां से हिंदुओं और भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पोस्ट की जा रही है आज की तारीख में, ये रिपोर्ट का कहना है। और इसमें से महदंश मतलब मेजोरिटी की अगर बात करें तो वो पोस्ट जो है वो ईरान के ट्रोलर्स जो है, जो ट्रोल करते हैं, उनके द्वारा फैलाई जा रही है, की जा रही है यहां से, और फैलाने का काम जो है वो ईरान के ट्रोल्स वो कर रहे हैं। ठीक है। अब गुजरात, दिल्ली, मुंबई में भी हिंदुओं के खिलाफ ये जो इस तरह की पोस्ट है उसको स्प्रेड करने का काम ईरान के ट्रोल्स, ईरानियन ट्रोल्स जो है वो कर रहे हैं। ठीक है। 8 जुलाई 2016 के दिन हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी बुरहान वानी की डेथ होगी, हम सब जानते हैं। उसके बाद एक हैशटैग जो है बहुत ट्रेंड कर गया, वो था कश्मीर डिनाइज इंडिया। ठीक है। ईरान और पाकिस्तान के ट्रोलर्स के द्वारा ये इसको सोशल मीडिया पे ट्रेंड किया गया, और इतना चला उस तरह, मतलब उतना ट्रेंड हुआ कि मतलब सबको ये लगा कि ये क्या हो रहा है, तो वो काम वहां से हुआ। अच्छा, ईरानी ट्रोल्स जो है वो भारत का मतलब ये मानते हैं कि ये सिर्फ हिंदुओं का देश है। इनके दिमाग इतना बंद है, इनकी सोच है नहीं, ना उनके खिड़की दरवाजे खुले हुए, इनको लगता है कि भारत मतलब सिर्फ हिंदुओं का ही देश है। वो समझ में नहीं आ रहा उनको कि 22 करोड़ के आसपास जो मुस्लिम रहते हैं, लेकिन वो ये सोच के चल रहे हैं, ये रिपोर्ट कहती है। ठीक है। और इसीलिए वो जो है हिंदू विरोधी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, भड़काने के लिए इस तरह की पोस्ट लगातार कर रहे हैं। 7 मार्च 2017 के दिन मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में बॉम्ब विस्फोट हुआ था, आप सब जानते हैं, जिसमें 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। और इस घटना के तार आईएसआईएस के आतंकी संगठनों के साथ जुड़े हुए थे। ठीक है। अब एनसीआरआई की जो रिपोर्ट है, जो अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में पेश की गई, उस रिपोर्ट के अनुसार ये घटना जो हुई उसके बाद फिर एक हैशटैग ट्रेंड कर गया, वो था हैशटैग हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, और पाकिस्तान से इसको ट्रेंड किया गया। ठीक है। और इस पोस्ट में कहा गया कि ये घटना हिंदू आतंकवादियों के द्वारा की गई है, करवाई गई। तो देखिए कहां की बात और कहां से उसको जोड़ा जा रहा है। अमेरिका में भी ये रिपोर्ट कहती है, शोभित जी, कि अमेरिका में भी हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने का काम बड़े जोर शोर से किया जा रहा है, बड़ा दमखम दिखा के किया जा रहा है वहां पे। ये कह रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान, ईरान नहीं, अमेरिका, अच्छा भारत में भी ये लोग अपना जो है कारनामा करना चाहते हैं, वो कर भी रहे हैं। कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उनको उनके खिलाफ नफरत फैलाने का काम जोर शोर से हाथ में ले लिया गया है। और उसके अनुसार, इस संस्था के अनुसार, अमेरिका में जो है 4chan करके जो एक साइट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसमें हिंदुओं के खिलाफ पश्चिमी देशों में जो कह चुके हैं कि वो पाजित नाम का शब्द है, उसका महत्तम उपयोग किया जा रहा है। मतलब ये है कि टॉप 5 में से भारत जो है वो नफरत जिसके खिलाफ फैलाई जा रही है, उसमें भारत दूसरे नंबर पे है, ये 4chan नाम की साइट पे, ये रिपोर्ट कहता है, जहां पे ये पाजित शब्द का उपयोग मैक्सिमम हो रहा है। और रिसर्च में उन्होंने कहा कि 30,000 से ज्यादा पाजित शब्दों का उपयोग करने वाली जो कमेंट्स है, उसमें से 12,000 तो सिर्फ अमेरिका से हुआ है। मतलब देखिए कि अमेरिका में वो ग्राफ कितना बढ़ रहा है, वो किस तरह से उसको जो है और बढ़ाया जा रहा है, इस तरह ऐसे पुश उसको ज्यादा और नफरत फैले हिंदुओं के खिलाफ, ये काम किया जा रहा है। आपको याद है 1980 में भी जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, पश्चिमी देश थे, वहां पे हिंदुओं के खिलाफ एक मुहिम शुरू हुई थी, डॉट बस्टर उसको कहा जाता था, डॉट बस्टर मुहिम। तो हम धर्म के हिसाब से हम टीका लगाते हैं ना, तो उसको डॉट कहते हैं।
ठीक है। तो वो जो है वो उस समय पहली बार शुरू हुआ था कि उस समय अमेरिका का जो न्यू जर्सी था, तो वहां पे डॉट बस्टर नाम का आंदोलन शुरू हुआ था और वहाँ उसके उसके जरिए हिंदुओं के खिलाफ बहुत सारी नफरत फैलाई गई थी और बहुत सारा जहर जो है वो फैलाया गया था। 1987 में शोभित एक जर्सी जनरल नाम की एक मैगजीन थी अमेरिका में, वहां उसमें एक लेख प्रकाशित हुआ था। उसमें कहा गया था कि उस तरह का उसमें लिखावट थी कि जिससे पढ़कर हिंदुओं पर हमला करने के लिए लोगों की मनोवृत्ति तेज हो जाए, उतने वो उकसा जाए कि वो हिंदुओं को वो पढ़ने के बाद तुरंत मारना शुरू कर दे। उस तरह की लिखावट का वो एक लेख था। वो भी आज की तारीख में अगर हिस्ट्री की बात करें तो हम उसका जिक्र कर सकते हैं। और उसमें कहा गया था कि हिंदू को चेतावनी दी गई थी कि आप जो है तुरंत अमेरिका छोड़ दीजिए, ये भी कहा गया था। अब देखिए किस तरह से नफरत अभी जो है वो जो जहर मन में भरा जा रहा है, तो उसको कैसे व्यक्त किया जा रहा है, ये संस्था बता रही है हमको कि 3 तरीके हैं जिसके जरिए अमेरिकन लोग जो है वो हिंदू के प्रति अपनी नफरत व्यक्त कर रहे हैं। पहला तरीका जो आमतौर पर सामने आया है, जो इस रिसर्च में सामने आया है, वो ये है कि हिंदुओं की गाड़ी जो कार होती है उसके शीशे तोड़ दिए जाते हैं, या तो हिंदुओं के जो घर होते हैं तो वहां जो शीशे जो विंडो पे लगे होते हैं उसको तोड़ दिया जाता है। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि हिंदुओं की जो घरों में कोई अगर पार्टी आयोजित होती है या कोई कार्यक्रम होता है, कोई कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, कोई सामाजिक कोई कार्यक्रम हुआ, लोग मिल रहे हैं वहां पे, तो वहां पे हमले किए जाते हैं और वो शारीरिक रूप से होते हैं। वहां पे लोग मरते भी हैं, घायल भी होते हैं। तीसरी के शिकार बनाने की साजिश हमारे लिए हो रही है और पाकिस्तान और ईरान इसके दो बड़े मुख्य देश हैं या जगह है जहां से ये हो रहा है। और अमेरिका में भी इसको सपोर्ट व्हाइट सुप्रीमिस्ट जो है वहां से मिल रहा है, ये बात है। और शोभित भाई, बहुत चिंता करने वाली, बहुत मतलब आज हम चाहते थे दो मुद्दों पर बात करें, लेकिन यही इतना बड़ा गंभीर मुद्दा है ये है, और हमको लगा कि इस पर पूरी विस्तार से बात होनी चाहिए। तो ये बहुत गंभीर है, बहुत चिंताजनक है कि इस तरह से पर्टिकुलर हमको ही, और अगर अमेरिका में नफरत करने, जिसके प्रति नफरत व्यक्त की जा रही है, ऐसे जो टॉप 5 कंट्रीज है, अगर हम उसमें दूसरे पायदान पर हैं इस रिपोर्ट के हिसाब से, तो शोभित जी फिर समझिए कि आगे तो फिर रहा बड़ी मुश्किल। अगर हमारे विदेश मंत्रालय ने ठीक से अगर इसमें कदम नहीं उठाए तो मुश्किल होता जाएगा फिर हमारे लिए। जी, बिल्कुल आपसे यही जानना चाहेंगे क्योंकि संवाद में मुद्दे हमारे पास दो थे, लेकिन ये मुद्दा काफी विस्तृत चला गया और इस पर ही हम अगला जी। सवाल आपसे पूछना चाहते हैं क्योंकि आपने बात अमेरिका की, आपने ईरान की भी बात की, लेकिन अभी हाल में ही एक सर्वे आया है और ये काफी चिंताजनक है कि कनाडा भी है, वो भी अछूता नहीं है इन हमलों में। अभी 2 दिन पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक अपने तल्ख स्वर एडवाइजरी। करते हुए कनाडा के विदेश सचिव से बात की थी जी। और उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तो जिस तरीके से अमेरिका की घटना हमने कुछ दिनों पहले देखी, ईरान का भी जिक्र किया, पाकिस्तान की भी हमने बात की, किस तरीके से वो जो है फॉल्स मैसेज के द्वारा लोगों को उकसाने का काम कर रहा है और निश्चित ही तौर पर इस पर हमले बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो कनाडा में अगर बात करें तो भारतीयों की संख्या लगभग 13 लाख के आसपास है और इसके बाद भी वहां पर अब हिंदुओं को टारगेट करने की जो बात है वो सामने आ रही है। इस पर क्या कहेंगे? कनाडा भी एक जो है अब इसका ज्वलंत उदाहरण बनता हुआ दिख रहा है। नहीं, वही हमने कहा ना, जो 5-6 देश हमने गिनाए उसमें कनाडा है। और ये हमने नहीं गिनाया, वो एजेंसी ने गिनाया, वो जो संस्था है उसने गिनाया। उसने कहा कि भाई ये इतने जो 5-6 देश है, उस उन देशों में आप मतलब हिंदुस्तान के प्रति बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि शिद्दत से ये काम किया जा रहा है। तो एक तो अमेरिका है जैसे हमने कहा, ठीक है, फिर दूसरा नंबर आता है कनाडा का, फिर यूके है और फिर ऑस्ट्रेलिया है।
और 5वें हम हैं, मतलब हम हमारे देश में हमारे ही खिलाफ जो है नफरत फैलाने का काम भी किया जा रहा है। तो टॉप 5 कंट्रीज हैं, तो कनाडा उसमें दूसरे नंबर पर है, शोभित जी। तो ये हो रहा है और बड़े सुनियोजित तरीके से हो रहा है। मतलब ये इतना प्री प्लान्ड वेल एग्जीक्यूटेड एक कॉन्स्पिरेसी है, जिसको अगर समय पे उचित समय पे, अब समय उचित अभी है, मतलब आगे क्या है उसमें देखना, अभी से जो है उस पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब हमारे जो भाई लोग, बंधु, जितने भी लोग बाहर रहते हैं, और वहाँ क्या हमारे लिए भी यहाँ तो हो रहा है ना मुश्किल। हमारे यहाँ पे तो जिस तरह से अब देखिए, वो हम भी इसमें शामिल हैं, 5 में पहले वो जो 5 देशी कंट्रीज हैं उसमें हम भी तो हैं, कि यहाँ हमारे नाक के नीचे हमको हमारे लिए नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। तो इसमें आईटी जो है हमारा मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री, ये दोनों को बड़ा सतर्क होकर इस पर जो है अभी से कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर देना चाहिए। जी, बिल्कुल। तो फिलहाल आज राष्ट्र संवाद के लिए इतना ही, क्योंकि ये जी। काफी गहन मुद्दा था जिस पर चर्चा करनी जरूरी थी, और हमारे नेशनल एडिटर ने काफी विस्तार पूर्वक हर प्रमुख बिंदुओं पर जो है बहुत अच्छे से प्रकाश डाला है। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज के लिए इतना ही। हमारी देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों को जानने के लिए और देखने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारी वेबसाइट से www.kalamkartavya.com। तो फिलहाल आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार। बोल धरती जयकारा, गगन है सारा